भोजपुरी स्टार बनने के चक्कर में जानिए कैसे बिगड़ रहे हैं बच्चे, या यूं कहें कि भोजपुरी स्टार बनने के चक्कर में बच्चों का बचपन खोता जा रहा है। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। आप कहेंगे कि ये मैं कौन सा टॉपिक लेकर आ गया। दोस्तों, इस टॉपिक पर जब आपको तमाम बातें बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि आप सही कह रहे हैं। दोस्तों, वैसे भोजपुरी में किसी भी बच्चे को कलाकार बनने का उतना ही हक है जितना किसी वयस्क व्यक्ति को। आपको ये बताते चले, बाल कलाकार भी बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनकी गायकी बहुत अच्छी है, उनके स्टेज शो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसी कड़ी में अगर बात कर लें, कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन हरकतें काफ़ी घटिया हैं। आपको ये बता दें कि इनकी जो हरकतें घटिया होती हैं उसमें सिर्फ इन बच्चों का दोष नहीं होता है। इनको घटिया बनाने वाले इनके गार्जियन होते हैं, इनके माँ बाप होते हैं और ख़ासकर बाप होते हैं। जी हाँ, जानते हैं ऐसा क्यों होता है? हर बाप को यही लगता है कि मेरा जो बच्चा है, अगर गाने में उसको रुचि है तो उसको भोजपुरी गायक बना देना चाहिए, क्योंकि कल्लू भी बचपन से गाते गाते स्टार बन गए। आर्यन बाबू बचपन से गाते गाते आज स्टार हैं और अभी भी कम उम्र में ही बहुत बड़ी उपलब्धि पा ली है। मेरा बच्चा अरमान बाबू बन जाएगा, मेरा बच्चा इन बाल कलाकारों के रूप में बड़ा स्टार बन जाएगा। लेकिन शायद वो बाप ये भूल जाते हैं कि इन बच्चों के स्टार बनने में सबसे बड़ी अहम भूमिका इनके गार्जियन की होती है। अब इन कलाकारों की अगर देखभाल उस तरीके से होती है जिस तरीके से किसी अच्छे और बेहतर कलाकार की होती है, इनकी परवरिश उस ढंग से होती है और इनके स्टेज शो भी काफ़ी साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन होते हैं। वहीं बात करें अगर अन्य कलाकारों की, तो कुछ ऐसे भी बाल कलाकार हैं जिनकी उम्र 10 से 11 साल है, 12 साल से कम ही होगी। इन कलाकारों को आप देख पाएंगे कि इनके स्टेज शो में इनके बाप वहीं बैठे रहते हैं और ये बच्चे अपनी माँ के उम्र की नचनिया के साथ स्टेज पर नाच रहे होते हैं, उसके साथ रोमांटिक गाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और इन नचनियों का भी कोई भी ग्राफ नहीं है, इनको भी उस बच्चे के साथ एक लवर वाला, एक प्रेमी वाला फीलिंग देना पड़ रहा होता है। और ये तो निहायत बेशर्मी वाली हरकत जो है स्टेज पर इन दिनों देखने को मिल रही है। बड़े कलाकार तो हद पार कर ही दिए हैं, लेकिन अब वो बाप जो निम्न स्तरीय इंसान हैं वो अपने बच्चों से भी वही हरकत करवा रहे हैं। बच्चा अपनी माँ की उम्र के नचनिया के साथ मंच पर रोमांटिक गाना गा रहा है, सैड सॉन्ग गा रहा है, दुअर्थी गाना गा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल आपके परिवार के या आपके आसपास के उसी उम्र के बच्चे में ये वीडियो देखने के बाद क्या उसे इच्छा जाहिर नहीं होगी कि मैं भी इसी तरह करूँगा, मैं भी ऐसा ही बनूँगा। क्योंकि पवन सिंह और खेसारी और तमाम कलाकारों की दोहराई हुई गलतियों को नए कलाकार भी खूब दोहराते हैं। वो भी कहते हैं कि जब पवन खेसारी गाते हैं तो हम क्यों नहीं गाएंगे। क्या इस तरह की चीज़ें दोहराई नहीं जाएंगी? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कलाकार हैं, अरमान बाबू और आर्यन बाबू हैं, ये भी बाल कलाकार हैं, स्टार हैं, तो इनको बनने में क्या दिक्कत है? इन कलाकारों से आपको क्या परेशानी है? दोस्तों, परेशानी मुझे नहीं है, बल्कि समाज पर जब बुरा असर पड़ेगा तो चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। आप जानते हैं, हम निष्पक्षता के साथ कोई बात रखते हैं और जब बात किसी के बचपन के खोने की होगी तो चर्चा तो ज़रूरी है। दोस्तों, होमवर्क बनाने की उम्र में, स्कूल जाने की उम्र में बच्चे को चोली, लहंगा और घाघरा वाले गाने मंच पे गवाए जा रहे हैं। उससे मज़ा भी आ रहा है, फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं और मंच पर उस बच्चे के नाम पर 10-20 के नोट जो फेंके जा रहे हैं, वो 10-20 रुपए के नोट इनके बाप बटोर रहे हैं। जी हाँ, बच्चे को व्यापार का साधन बनाकर इस तरह से रुपया कमाया जा रहा है और बच्चों के बचपन को मटिया मेट किया जा रहा है। कुछ कलाकारों की तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इस तरह की चीज़ें करके कहीं ना कहीं बच्चों के बचपन को समाप्त किया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ा स्टार किसी को नहीं बना सकती हैं। अब सोच रहे हैं कि अरविंद अकेला कल्लू बचपन से गाते आ रहे हैं, वो आज स्टार हो गए। तो अरविंद अकेला कल्लू का सफ़र बहुत लंबा रहा है, संघर्षमय रहा है। और आर्यन बाबू, अरमान बाबू, इनकी अगर आप बात कर रहे हैं तो इनको प्रॉपर गाइड है, कलाकारी सीखे हुए हैं, लंबा टाइम हो गया, ढंग के लोग इनके साथ हैं, पढ़े लिखे लोग साथ में हैं, पिताजी और परिवार जो है बहुत ढंग से गाइड करता है,
रोज़ सीखते हैं, बड़े लोगों का सम्मान करना आता है, मंच पर घटियापन नहीं फैलाते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी जारी है। तो इस तरह के कलाकारों की बराबरी वो लोग कतई नहीं कर सकते जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के पढ़ने की उम्र में लहंगा चोली और घाघरा के चक्कर में पड़े हुए हैं। उस बच्चे को स्पष्ट ये भी नहीं पता है कि मैं जो गा रहा हूँ उसका मतलब क्या है। पिताजी सिर्फ 10-20 के नोट बटोर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चे बिगड़ भी रहे हैं, उनका बचपन खो रहा है और भोजपुरी में घटियापन फैल ही रहा है। इन सब चीज़ों में आयोजक भी उतने ही दोषी हैं जितने कि कलाकार और उसके बाप। जी हाँ, आयोजक को भी ये समझ में नहीं आ रहा है हम किसको बुला रहे हैं और क्या करवा रहे हैं। तमाम ये सब चीज़ें सामने आ रही थी, इसलिए इस पर चर्चा करना लाजमी था। बाकी बात करें अगर स्टेज पर नाचने वाली नचनियों की, तो उनका तो भाई वही काम है, कोई भी कलाकार आएगा तो उसके साथ काम करना है। लेकिन आदमियत भी कोई चीज़ होती है, थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो बच्चों के साथ रोमांस करना नचनियों छोड़ दो और जो काम है उसको ईमानदारी से और थोड़े हिसाब से किया करो। फिलहाल ये वीडियो अगर बुरी लगी हो तो आप कमेंट में कुछ भी लिख के जाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से हमने बातें कह दी हैं, अगर अच्छी लगी हो तो अपने हिसाब से कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने खुद के लिए नहीं बल्कि आपके अपने बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई है। फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।